इंडिया पर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली और मुंबई हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी मिल रही है कि दिल्ली हाई कोर्ट को खाली कराया जा रहा है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता के पास। तो निशांत जी, बताइए कि ये जो धमकी मिली है, किसके द्वारा ये धमकी दी गई है और कैसे धमकी मिली है। और इस वक्त अगर देखा जाए दोनों हाई कोर्ट में, दिल्ली और मुंबई हाई कोर्ट, वहां का माहौल कैसा है? बिल्कुल प्रियांशु, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर दिल्ली और बॉम्बे हाई कोर्ट में बम की धमकी दी जा रही है, जिसके चलते दिल्ली हाई कोर्ट को खाली कराया जा रहा है। अगर हम बात करें प्रियांशु, तो अभी दिल्ली हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट के साथ में अब जो है ताजा अपडेट आपको बता दें कि बिहार में भी जो है एक्स अकाउंट पर एक बम की धमकी दी गई है और उसमें लिखा है बिहार में कि 12 सितंबर को शाम 4 बजे बिहार में ब्लास्ट होगा। तो आप मान लीजिए कि जहां दिल्ली हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट को धमकी दी गई है, वहीं अब एक्स हैंडल पर एक पोस्ट जारी हो गई है जिसमें लिखा है कि बिहार को शाम 4 बजे तक जो है उड़ाने की धमकी दी है। ये वही बिहार है जहां चुनाव होना है। आखिरकार ये धमकी कौन दे रहा है, सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें क्यों वायरल हो रही है, चर्चा का विषय बना है। लेकिन आपको बता दें, जो जीमेल के माध्यम से यहां दिल्ली हाई कोर्ट के लिए मेल एक गई है, वो बताया गया है कि इसे खाली करें। कोर्ट नंबर जो बताया है 3, उसको खाली कराने के लिए कहा गया है। और अगर हम पूरी जानकारी आपको दे प्रियांशु, तो दिल्ली हाई कोर्ट को जो भेजा गया ईमेल, उसमें लिखा है कि कोर्ट रूम में 3 बम रखें। ये जानकारी उन्होंने दी है और धमकी देकर कहा है कि 2 बजे तक कोर्ट कैंपस खाली करने की धमकी दी है। इसके बाद कोर्ट खाली भी कराया जा रहा है और बम स्क्वाड ने जब तलाशी ली तो वहां पे कोई बम नहीं मिला। यानी कि अगर बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट में बम की जो ईमेल से धमकी मिली थी, उसमें जब तलाशा गया तो बम वहां पे नहीं मिला और इस बम की जो धमकी थी वो झूठी निकली। फिलहाल दोनों जगहों पर तलाशी ली जा रही है। दिल्ली हाई कोर्ट के इसके बाद जो कुछ देर के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में भी बम की धमकी मिलती है। सूचना पर कोर्ट कैंपस भी खाली कराया गया। जज, वकील और जो अन्य लोग वहां पे मौजूद थे उनको बाहर निकाला गया और यहाँ भी तलाश जारी है। जहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने लोगों से कैंपस खाली कराने के लिए एक नोटिस भी दी और नोटिस को शेयर भी कराया कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं इसको इमीडिएटली तुरंत खाली कर दिए। बॉम्बे बार एसोसिएशन की तरफ से अभी जो है एक पत्र जारी कर दिया गया है, नोटिस जारी कर दिया गया है। वो इंडिया की स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा प्रियांशु। और साथ में अगर हम और डिटेल आपको दें तो इसमें जिस तरह से ये धमकी दी गई है बम से उड़ाने के लिए, यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट में जो भेजा गया था मेल, उसके मेल में सब्जेक्ट में लिखा था पवित्र शुक्रवार। अब आप समझिए, आज शुक्रवार का दिन है, तो जो सब्जेक्ट में लिखा है वहां पे लिखा है पवित्र शुक्रवार, विस्फोटों के लिए पाकिस्तान तमिलनाडु की मिलीभगत, जज रूम ऑब्लिक कोर्ट परिसर में 3 बम रखे गए हैं, दोपहर 2 बजे तक खाली कर दें। देखिए, ये सब्जेक्ट में लिखा है। उसी के साथ में दिल्ली और मुंबई के अलावा अब मैंने आपको बताया कि बिहार में भी धमकी दे दी गई है और कहा गया है कि जो मेल है वो 11 सितंबर को मेल भेजा गया था। इसके में कहा गया था कि शुक्रवार को आज पब्लिक जो प्लेस है वहां पर बम ब्लास्ट किए जाएंगे। लेकिन अगर ईमेल के हम जिक्र करें तो ईमेल में लिखा है HC स्टाफ, एक स्मार्ट और गतिशील युवा सिया मुस्लिम डॉक्टर शाह फैजल ने कोयम्बटूर में पाकिस्तान की ISI सेल के साथ सफलतापूर्वक संपर्क स्थापित किया है ताकि आज पटना में 1998 के विस्फोटों को दोहराया जा सके। मूल बात यह है कि सेकुलर पार्टियां परिवारवादी राजनीति और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर बीजेपी RSS का मुकाबला करती हैं। जब उत्तराधिकारी, यानी कि उन्होंने इंडिकेट करके दिया है ब्रैकेट में कि राहुल गांधी और उदयनिधि को सत्ता से रोका जाता है, तो वे RSS के खिलाफ लड़ाई में रुचि खो देते हैं। IED डिवाइस का स्थान और डिफ्यूजिंग कोड के लिए सत्यभामा सेनगोटियन से संपर्क करें। उन्होंने फोन नंबर भी लिखा है प्रियांशु। और साथ में ये भी है कि इस प्रकार सेक्युलर नेता के नए विकास को बनाने के लिए समीकरण की बाधाओं को हटाया जाएगा ताकि झूठे सेक्युलरिस्ट सत्ता से हट जाएं और केवल समर्पित सेक्युलरिस्ट ही पार्टी के सत्ता में आए। हम प्रस्ताव करते हैं कि डॉक्टर एजिलान नागनाथन DMK की कमान संभालें और इस सप्ताह उदयनिधि स्टालिन के पुत्र इनबानिधि उदयनिधि पर एसिड अटैक किया जाएगा। खुफिया एजेंसियों को अंदाजा भी नहीं हो कि यह एक अंदरूनी मामला है। पुलिस के भीतर 2017 से गुप्त एजेंट संपत्ति बोई गई है
इस पवित्र शुक्रवार के लिए उदाहरण के तौर पर आज दिल्ली उच्च न्यायालय में होने वाला विस्फोट पिछले झूठे दावों के संदेह को साफ कर देगा। जज के चैम्बर में दोपहर की नमाज के तुरंत बाद विस्फोट होगा, ऐसा उसमें पूरी तरीके से प्रियांशु उस मेल में जो है जिक्र किया गया है। और ये मेल आई है, जैसे ही मेल मिलता है तुरंत दोपहर 2 बजे तक जो है इसे खाली करा लिया जाता है। पूरी तरीके से अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। इसी तरीके की बॉम्बे हाईकोर्ट में जब सूचना मिलती है तो वहां भी बॉम्बे हाईकोर्ट को खाली कराया जाता है। तो बॉम्बे बार एसोसिएशन ने पूरे कैंपस को खाली कराने के लिए नोटिस भी जारी कर दी है। इसी के बाद बिहार में भी जब पाकिस्तानी जो हैंडल है वहां से बिहार को भी बम से ब्लास्ट करने की धमकी दी जा रही है, जिसमें लिखा है कि 12 सितंबर को शाम 4 बजे बिहार में ब्लास्ट होगा। चुनौती भी दी गई है और कहा है कि रोक सके तो रोक ले। या एक्स हैंडल पाकिस्तान के तहरीके लब्बैक नाम के संगठन से जुड़ा बताया जाता है। फिलहाल सभी चीजें जो है प्रांशु जांच पड़ताल की जा रही है और धमकी के बाद जो है बिहार राज्य से भी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराद ने पत्र जारी कर सभी सार्वजनिक स्थानों और जो भीड़ भाड़ वाले इलाके थे और धार्मिक स्थलों पर सतर्कता बरतने के लिए सुरक्षा इंतजाम को रखने के निर्देश दे दिए हैं। प्रियांशु, अगर हम इससे पहले भी बात करें, थोड़ी प्रियांशु जानकारी दे तो बीती प्रियांशु 20 अगस्त को जो है दिल्ली के करीब 50 स्कूलों की बम की धमकी मिली थी। इसमें 50 स्कूलों को जब धमकी दी गई थी, इसमें द्वारका के राहुल मॉडल स्कूल और मैक्सफोर्ड स्कूल, मालवीय नगर का एसकेवी और प्रसाद नगर का आंध्रा स्कूल भी शामिल था। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक सुबह 7:40 बजे मालवीय नगर के एसकेवी और 7:42 बजे आंध्रा स्कूल में धमकी की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस बम निरोधक दस्ते के साथ पहुंचती है, डॉग स्क्वाड की टीम लेके जाती है, लेकिन जब तलाशी लेती है तो वहां पे कोई भी विस्फोटक नहीं मिलता है। इसी के चलते 18 अगस्त को भी मिली थी धमकी, उसमें 32 स्कूल शामिल थे। तो लगातार प्रियांशु धमकी मिल रही है। अगर इसके पहले जानकारी दे तो जुलाई में भी स्कूलों की उड़ाने की धमकी मिलती है। वहां पर दिल्ली और बेंगलुरु में जो है 18 जुलाई को 80 से ज्यादा स्कूल, देखिएगा प्रियांशु, 80 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसमें दिल्ली के जो थे वो ज्यादा स्कूलों को धमकी थी और मेल दी। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 45 स्कूल थे। राजधानी दिल्ली में करीब 5 दिन तक लगातार धमकी मिलती रही और प्रियांशु ये अगर चौथा मामला है अब जो धमकी दी जा रही है। लगातार धमकी मिलती है, मेल से मिलती है, लेकिन जांच जारी है। अब जिस तरह से ये वाकया चल रहा है, ये बड़ी खबर है, जहां पर कोर्ट को, यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट को उड़ाने की जो बात सामने आ रही है, इससे पूरी तरीके से अफवाह फैली हुई है। और लगातार जो बम निरोधक दस्ते हैं, टीमें हैं, जांच एजेंसियां वो मौके पर गई, यहाँ पर देखा तो वो खबर जो थी वो झूठी बताई गई है। अब पुलिस प्रशासन जो पूरा तंत्र है, खुफिया तंत्र, वो मेल की जांच कर रहा है कि आखिरकार मेलें क्यों हो रही हैं, ये मेल जो हो रही है कहां तक सच्चाई इसमें। लेकिन जो मेल करने वाला उसने पूरी तरीके से मेल किया है और मेल के माध्यम से ही प्रियांशु धमकी दी है। निशांत, एक जानकारी और चाहेंगे कि पहले दिल्ली हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई मेल के द्वारा, उसके तुरंत बाद मुंबई हाईकोर्ट या बॉम्बे हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इसके बाद जो बिहार के लिए कहा गया वो 4 बजे तक कहा गया कि 4 बजे तक जो है बिहार में धमाका होगा और बिहार कोर्ट को जो है बम से उड़ा दिया जाएगा। अब बिहार में कैसे हालात है? प्रियांशु, बिहार में भी हालात ऐसे ही हैं और वहां पे जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है पंकज दराज, उन्होंने कहा है कि नेपाल की स्थिति को देखते हुए बिहार में सबसे पहले अलर्ट है और सोशल मीडिया पर लिखे जा रहे धमकी भरे पोस्ट को देखते हुए सभी जिलों के एसपी को अपने इलाके में अलर्ट रहने का निर्देश भी दे दिया गया है। प्रियांशु जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली और प्रियांशु, अगर इसमें जानकारी जैसे मैंने आपको दी थी कि पाक जो एक्स हैंडल से मैसेज मिला था, उसमें लिखा था कि रोक सके तो रोक ले। कहीं ना कहीं खुली चुनौती दी जा रही है। उसमें लिखा है कि सार्वजनिक स्थानों पर धमाकों की धमकी जो दी है वो कहा है कि उड़ा दिया जाएगा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से ये धमकी भरा जो मैसेज है बताया जाता है वहां से मिला है। ठीक है, साथ में इसमें ये भी कहा है कि शाम 4 बजे तक का बम ब्लास्ट होगा। चुनौती भी दे रहा है कि रोक सके तो रोक ले। और एक्स हैंडल जो है वो पाकिस्तान के तहरीके लब्बैक नाम के संगठन से जुड़ा बताया है। प्रियांशु, और तो अगर चौकसी के मैं निर्देश बता दूं तो जहाँ पे चौकसी हुई वहां पर महाबोधि मंदिर है जो गया में, हनुमान मंदिर पटना में, पटना जंक्शन है, दरभंगा एयरपोर्ट है, गया एयरपोर्ट है, बरौनी रिफाइनरी है, बरौनी पाइपलाइन है, एनटीपीसी बाढ़ और इंडियन ऑयल टर्मिनल सिपारा, गुरु गोविंद साहब गुरुद्वारा, पटना एयरपोर्ट। तो ये सब जो है जगहों पर पूरी तरीके से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गुरुद्वारे जो वहां के आसपास थे वहां भी कुछ खाली कराने की बात सुनने में आ रही सामने, लेकिन अभी तक जो स्थिति बनी हुई है बिहार के लिए भी धमकी भरे मैसेज से पूरे इलाके में, पूरे राज्य में हड़कंप मचा हुआ है।
जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं पहले दिल्ली हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल आया, जिसमें जो है ये कहा गया कि दिल्ली हाई कोर्ट के कोर्ट नंबर 3 में 3 बम रखे गए हैं, 2 बजे तक जो है खाली कर दे, नहीं तो कोर्ट को उड़ा दिया जाएगा। और उसके तुरंत बाद जो बॉम्बे हाई कोर्ट में बम रखे होने की बात कही गई, ये धमकी भरे जो है ईमेल भेजे गए। हालांकि 2 बजे तक वहां पर कोई ऐसी बात नहीं देखने को मिली, ना किसी तरह का ब्लास्ट देखने को मिला, और वहां पर जो बम निरोधक दस्ता है वो भी मौके पर पहुंचा, और बम निरोधक दस्ता को पूरे कोर्ट रूम में कहीं भी कोई ऐसा बम होने की सूचना नहीं मिली। लेकिन हालांकि अभी भी दोनों जगह अफरा तफरी का माहौल है। दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें तो वहां पे जो अधिवक्तागण हैं और जो लोग हैं फरियादी, वो पूरी तरह से खाली कर रहे हैं हाई कोर्ट को। लोगों को बाहर जो है कहा जा रहा है कि कोर्ट से बाहर निकले। और फिर एक मेल आया ट्विटर के जरिए, आपको बताएं ट्विटर पर पोस्ट किया गया कि बिहार को में भी जो है धमाके होने की बात कही गई, और 4 बजे तक, क्योंकि अभी 4 बजा नहीं है, तो कहीं ना कहीं वहां पे भी संवेदनशील मामला है। और बिहार में चूंकि चुनाव भी होने हैं अभी विधानसभा, तो वहां के लिए जरूर हाई अलर्ट है। और ये नेपाल से लगा हुआ बॉर्डर है बिहार का, और बिहार में जिस तरह से परिस्थितियां हैं उससे साफ कहीं ना कहीं जो है बिहार के लिए बड़ी धमकी भी मानी जाएगी। और इसमें कहीं ना कहीं ये कहा गया है मेल में कि तमिलनाडु को जो है बदनाम करने की साजिश की जा रही है। इसमें तमिलनाडु का नाम जो है जबरन लिया जा रहा है। और साथ जो मेल आया है इसमें आपको बता दें परिवारवाद का भी जिक्र है, और मेल में बम धमाके रोकने का तरीका भी बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि आईडी डिवाइस कहां रखे गए हैं और उन्हें कैसे डिफ्यूज करना है, यह जानने के लिए इस व्यक्ति से संपर्क करें। इसके साथ ही उसका नंबर भी दिया गया, और मेल में यह भी कहा गया कि एक कोड के जरिए बम डिफ्यूज होंगे। तो कहीं ना कहीं देश के अलग अलग राज्यों में बम से उड़ाने की धमकी भरे मेल से हड़कंप मचा हुआ है, और वहां जो हाई कोर्ट है वहां पर अफरा तफरी का माहौल है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए निशांत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।